डू मी अ फेवर, और रात वाली गलती पे मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि शी इज ऑलरेडी कमिटेड विद यू। मेरे प्रपोज करने का मतलब था शी इज वर्थ इट, शी इज द बेस्ट। अरे यार, ऐसे कैसे होता है? 8 महीने की जॉब में 3 स्टेप्स की प्रमोशन, सोचो ना। है ना दाल में कुछ काला? अब मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है, जरा भी नहीं। लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत भी नहीं है, जरा भी नहीं। मुझे किसी और से मोहब्बत है, अमर। I'm committed to him. दिल मुझे ले चल वहीं जहाँ प्यार से हम अनजान थे। जहाँ दिल से दिल तो जुदा हुए हम इश्क में नादान थे। तन्हाइयाँ हैं और काली रातें, परछाइयों से करते हैं बातें। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। आज तो तुमने अच्छा किया कि तुम नहीं आई हो। गुस्सा भले तुमने दिखाया नहीं, लेकिन गुस्सा तो आया है ना तुम्हें? गुस्सा तो आया था हमशा, लेकिन मेरा ज़मीर मेरे गुस्से का साथ नहीं दे रहा था। और मेरे सिवा मेरे सब घर वालों को लगता है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। अम्मार का फोन आया था? नहीं। कोई खबर भी नहीं मिली? नहीं तो क्या खबर? अम्मार को प्रमोट कर दिया है उसने। क्या? 3 स्टेप्स की प्रमोशन देके उसको डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिया गया है। डोंट टेल मी। तुम खुश हो रही हो? सुनने में तो खुशी की बात है, लेकिन समझने के लिए इशारा काफी है। इशारा क्या है? तुम्हें समझ नहीं आती?
वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है तुम्हारे। सिंगापुर में भी यही किया था उसने। एक होटल पसंद आ गया था उसे, लेकिन उसका ओनर उसको बेच ही नहीं रहा था। इतना जिद्दी है कि दुगनी कीमत देके खरीद लिया उसने। मैं सिंगापुर का होटल नहीं हूं हमशा। वो अपने आप को बेच भी दे तो मुझे खरीद नहीं सकता। आई नो। एक मिनट, मैं अमार को फोन करूं कि वो मुझे। रुको सदफ, मैं जानती हूँ उसने क्यों नहीं बताया तुम्हें। वो भी प्रमोशन का सुनकर खुश नहीं है सदफ। बैठ के सोच रहा है कि 3 स्टेप्स की प्रमोशन तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। तो फिर वो क्यों आनंद फानन से प्रमोट किए जा रहा है? इसको तो चाहिए था लेटर उठाकर उसके मुंह पे मार देता। क्यों भाई? अब प्रमोशन हुई है तो एंजॉय करे उसे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बॉस की बुरी नीयत देख के रिजाइन कर दिया जाए। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों लड़ो उसके साथ। ऑफिस जाओ, अपना काम पूरा करो और उस कमीने की छाती पे मूंग दलती रहो। जब कुछ करेगा तो देख लेंगे। अरे यार, जब जॉब करते हैं तो अप्लाई करते हैं ना, और एप्लीकेशन में एक जगह लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका मतलब है कि हम जरूरतमंद हैं। तो मेरी प्यारी दोस्त, जरूरतमंद को रिजाइन देकर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। हम जहां कहीं भी जाएंगे इसी तरह के लोग मिलेंगे। वी हैव टू मैनेज देम। समझी? हेलो फहद। अबे साले फोन क्यों नहीं उठा रहा था? आवाज कम आ रही है तेरी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। कैसे है तू? मेरी छोड़, अपनी सुना। सुना है डिप्टी जीएम लग गया है? हाँ आज ही प्रमोशन हुई है। प्रमोशन नहीं, छलांग लगाई है तूने। साले बहुत गैलप में दौड़ रहा है। ये बता तेरे पीछे कौन है? पीछे मतलब? यार यार, दोस्तों से क्यों छुपा रहा है? सदफ भी वही काम करती है ना? तो अबे साले, तो क्या? जो दिखता है वो बिकता है। ए फहद, जबान को लगाम दे साले, चीर के रख दूंगा। माइंड किया है तूने? माइंड मत कर यार, आजकल सब चलता है। ये देखते हैं कि मिला क्या है, ये नहीं सोचते कि खोया क्या है। शुक्र कर तू मेरे सामने नहीं है। अबे तो आ जाऊं क्या? आएगा ना तो जान से मार दूंगा। खुदा की कसम जान से मार दूंगा। आजकल सब चलता है, ये देखते हैं कि मिला क्या है, ये नहीं सोचते कि खोया क्या है।
तड़प के रह गया साला, गालियां दे रहा था। कहीं मिलेगा ना, मारेगा मुझे। नहीं मारेगा। जो खुद जल जल के मर रहा वो किसी और को क्या मारेगा। ऐसे तुम्हें गुस्सा क्यों है उस पर? गुस्सा उस पे नहीं है यार, किसी और पर है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है जाने वाली। हेलो। Hi. You know, I was thinking to call you. मैं कब से सोच रही थी कि पता नहीं तुमने खाना खाया भी है या नहीं। नहीं, भूख नहीं लग रही। खुशी से? अरे नहीं यार, पता ही नहीं चल रहा मैं खुश हूं या जल रहा हूं। अंदर आओ। नहीं नहीं, ये खाना खाओ, बैठ कर खाओ, और ये याद रखो कि तुम डिप्टी जनरल मैनेजर बन गए हो। बिहेव लाइक दैट। मैं सदफ से मिली थी, उसको बता दिया मैंने। सुनकर वो भी तुम्हारी तरह गुस्से में आ गई। फिर मैंने समझाया उसे, स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, जस्ट एंजॉय द प्रमोशन। मुस्कुराओ ना, स्माइल यार। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ये खाना खा लेना और फोन भी कर लेना उसे। लेकिन ये ना कहना कि प्रमोशन का सुन के खुश हुए हो तुम। चलो बाय। वेलकम मिस्टर अम्मार। थैंक यू। चार्ज कंप्लीट हो गया है? यस। तो फिर टेकिंग ओवर लेटर पे आप साइन कर दीजिएगा। थैंक यू। एवरीथिंग। मुबारक हो आपको। सी यू सर। See you and good luck in Singapore. थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय। बैठिए जनाब। I was 42 when I sat in this seat and you are 27, है ना? 26 and half. Amazing. Good luck. Thank you. Let me know
if there is anything you need to learn, I'm all there. Sure. Have a nice day. चार्ज ले लिया उसने? Yeah. Must be very happy. So. सौ मतलब एकदम डेप्यूटी जीएम बन गया, खुश नहीं है वो? कुछ तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अंदर से डर रहा है बहुत। क्यों? सदफ को प्रपोज करने वाली बात। अरे नहीं, उस बात के लिए तो सॉरी बोल दिया था मैंने। सॉरी बोलने से दिल में रखी हुई बात कहाँ निकलती है। मैं उसको जानती हूँ ना, ऐसा ही है। ऐसा कैसा है यार? सॉरी बोल दिया तो मतलब दिल से कह दिया कि गलती हो गई? मालूम नहीं था कि उन दोनों में सीन चल रहा है। बुलाइए उसे। अरे सर प्लीज, मुझसे दिल की बात शेयर कर लेता है तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी कोई बात पूछें जो उससे सिर्फ मुझसे कही हो। Yeah. You're right. But you don't worry. किसी दिन नोटिस करूंगा, पूछूंगा क्या बात है तू, फिर बातों में लगाकर बहाने से समझा दूंगा कि मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है। ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती। बात तो तब है कि जिससे आपको मोहब्बत हो जाए वो भी आपसे मोहब्बत करता हो। Am I right? एब्सोल्युटली राइट। मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है। वाह, क्या लग रहे हो, डैशिंग। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में आओगी और आकर देखोगी मुझे। मैं नहीं देखूंगी, डर लग रहा है। मैं देखूंगी तो नजर लग जाएगी। मेरी फाइलें सुबह से पड़ी हैं। अरे यार, उसका घर और गाड़ी सैंक्शन कर रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है? बहुत जल्दी है मुझे। जब से उसने इनकार किया है मैं नर्वस हो गया।
चाहता हूँ कि वो दोनों जल्दी से शादी कर लें। ट्रस्ट मी, जब तक उनकी शादी नहीं होगी मुझे लगेगा कि मैं किसी बात पर शर्मिंदा हूँ। उसको भी लगता होगा कि शायद मैं अपने एहसानों के नाम पर उसको खरीदने गया था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसको देखकर पहली बार मेरे दिल में आया कि मैं शादी कर लूं। But it happened to be a bad idea. अरे, उसके बारे में तो पूछा ही नहीं मैंने कि वो क्या सोचती है। आते हुए उसको भी सॉरी कहा था मैंने, बता कर आया था कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई। उसने तो मान लिया था या फिर वो भी यही सोच रही है। कल ऑफिस नहीं आई थी वो। क्यों? कल उसने फैसला कर लिया था कि वो रिजाइन कर देगी। सुनो, बैठो एक मिनट प्लीज। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, एंड दैट्स नॉट अ बिग डील। गॉड नोस, जिस दिन मैं इनकार सुनकर उसके घर से निकला था, उसको मैं किसी और की अमानत समझकर हमेशा के लिए वहीं छोड़ आया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं होता कि वो ऑफिस में है या छुट्टी पर। कभी जाकर मिला हूं उसको, ना मिलने के लिए कमरे में बुलाया है। फिर भी ऐसा क्या है, वो मुझे ही बुरा क्यों समझती है? I want to know that. तुम नहीं बताओगी तो
मैं किसी दिन पूछ लूंगा उससे। क्यों? पूछने से आप उसकी नजर में अच्छे नहीं हो जाओगे। यहाँ आने से पहले वो जानती थी कि आप पीते पिलाते। पीना छोड़ दिया मैंने। उसको ये भी मालूम था 10वीं तरह की लड़कियों से मरासिम होते हैं। ये भी बता दिया था कि मरासिम हुआ करते थे। अब हम बेखत्म। बुरा इमेज बना लिया उसने, एक बुरे आदमी का इमेज। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो समझती है कि आपके बदन से अब तक वो मैल नहीं उतरा। एक सवाल पूछूं? मोहब्बत वहीं क्यों सर पटकती है जहां साफ दिखता हो कि माथे पे चोट लगेगी? सिंपल बोलना है यार। सिंपल बोल रही हूँ सर। बैठ के सोचें किसी दिन, आपको मोहब्बत हो गई है या आपने जिद कर ली है कि मोहब्बत उसी से करोगे? किसी ऐसी को ढूंढिए ना जिसे जरूरत है उस मोहब्बत की, जो आपको तड़पता है देख के तड़प जाती हो। स्टाफ को हायर करते हुए तो मेरिट का बड़ा ख्याल रखते हो आप। मोहब्बत में मेरिट का ख्याल क्यों नहीं आता? उसको वो क्यों नहीं देते जो वो डिजर्व करती है? साहब, आप पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं मगर आपने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मैं आपके लिए कुछ और बनवा के लाऊं?
आज वो आएगा? उसने कहा तो था संडे को आएगा। कौन आएगा उसके साथ? कौन आएगा? उसका है ही कौन? तो भी अकेला ही आके बात करेगा मुझसे। कहूंगी किसी को लेकर आए तो हमशा को ले आएगा। इससे काम चल जाता है तो ठीक है। नहीं, अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तो ठीक है, अकेला ही आ जाए। लेकिन याद रखना, ऐसा बस फिल्मों में होता है कि लड़के के आगे पीछे कोई, वहां मान लेती है पब्लिक। रियल लाइफ में कोई नहीं मानता। फोन करके पूछो तो सही, कोई मामा चाचा कोई तो होगा। क्या है, इस तरह फटी आंखों से क्या देख रही हो? आपको अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा लगता है, बस वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हेलो। अबे साले, तूने मेरा नाम डिलीट कर दिया। दोबारा मुझे फोन मत कर। अच्छा सुन तो सही, तुझे सदफ की कसम। यार भाई, उस रात के लिए सॉरी यार। पार्टी में था, कुछ ज्यादा पी ली थी और फिर वहां हर कोई तेरी बातें कर रहा था, मैं जेलस हो गया। अच्छा माफ कर देना, दोस्ती में हो जाता है, कभी कभी मुंह से कुछ गलत निकल जाता है यार। इट्स ओके। थैंक यू यार। और बता, कहाँ है? अपने नए घर में। नया मतलब? तो तूने नया घर भी खरीद लिया? खरीदा नहीं है, मिला है। डिप्टी जनरल मैनेजर को नया घर और गाड़ी मिलती है। वाह बे, तेरी तो निकल पड़ी। पार्टी रख यार, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ करते हैं, 1-2 दिन में। पक्का? पक्का यार, हमेशा वो कहता हूँ सबको कॉल करके बुला ले। अच्छा सुन, बाद में बात करता हूँ, सदफ का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सदफ। कितने बजे आओगे? कहाँ? क्या बात है यार, भूल गए? अरे नहीं डार्लिंग, चेज़ा ले रहा हूँ, भूला नहीं हूँ। बताओ कब आना? वो तो चाहे जब मर्जी आ जाओ, पर साथ कौन आएगा? साथ किसको लाना है? समझो ना अमार, ये शादी ब्याह का मामला है। अगर ऐसे अकेले मुंह उठाकर आ गए तो लगेगा कि तुम्हारे सब रिश्तेदार मर गए हैं। क्या बात कर रही हो यार? अरे यार, मम्मी पापा नहीं है ना तुम्हारे? मामा चाचा तो होंगे, किसी को ले आओ। नो। नो मतलब? कहा ना कोई नहीं है। मामू चाचू से मैं मिलता नहीं हूँ, वही तो है जिन्होंने मेरे हिस्से की जमीन दबाई हुई है। कोई तो होगा अमार, सब जमीन दबाकर तो नहीं बैठे ना। किसी दूर पार के रिश्तेदार को बोलो कि वो आए तुम्हारे साथ। और अगर कोई ना आए तो फिर उस दिन आना जिस दिन मिल जाए। क्या प्रॉब्लम है यार?
शादी मुझसे करनी है, मेरे रिश्तेदारों से। ये जो मैं